नमस्कार व्यूअर्स, आज मैं निकला हूँ KTM 390X एडवेंचर टूरिंग बाइक का जो है उसका थोड़ा रिव्यू, टेस्ट राइड वो लेने के लिए। तो मैं जा रहा हूँ नागपुर में पाटनी ऑटोमोबाइल्स जो है कामठी रोड पे। दो ही शोरूम है नागपुर में, एक कामठी रोड पे है और एक है खामला स्क्वायर के पास। तो खामला स्क्वायर जो है वो मेरे घर के यहाँ से थोड़ा लंबा पड़ता है डिस्टेंस, तो इसलिए पाटनी ऑटोमोबाइल्स जो है कामठी रोड पे, वहाँ जाके गाड़ी को देखा जाए, रिव्यू किया जाए एंड टेस्ट राइड लिया जाए। तो अभी बस पहुँच ही रही है, कामठी रोड पे आ गया है पाटनी ऑटोमोबाइल्स। ये बजाज का है यहाँ पे और ये रहा KTM का। KTM शोरूम पाटनी ऑटोमोबाइल्स, कामठी रोड, नागपुर। KTM 390X Adventure. It's an all-new adventure platform built with 99% new components. It's a 399cc LC4C engine, more torque and power. Delivers 39 Nm at 6,500 RPM and 46 PS at 8,500 RPM. It has a higher ground clearance of 237 mm. KTM 390 Adventure X. It's preload adjustable WP Apex suspension, longer travel suspension of 200 mm front and 205 mm rear for optimum comfort. KTM 390X has a tubeless alloy wheels in the front 19 inches and the rear one is 17 inches, designed for mixed terrain stability and control. The seat height is 825 mm for enhanced rider confidence. Adventure ready with quick shifter, off-road ABS, ride-by-wire and LED projector headlamps. The display is of 5 inches TFT. It has grippy foot pegs with removable rubber insets. The aerodynamically tuned windshield minimizes wind buffeting while offering clear visibility, ensuring comfort on long tours. The tank capacity of Adventure 390X is 14.5 liter. The front brake is 320 mm disc with floating caliper. The rear brake is 240 mm disc with floating caliper. फेस दिख रहा नहीं क्या? अभी देख लेते अभी। अभी मैं डबल सीट हूँ, लेकिन मेरे को टॉर्क और ये सब चीज़ें जो है, ये अच्छा रिस्पॉन्स है इसका। पुल तो एकदम मस्त है बिल्कुल। सस्पेंशन स्टिफर साइड है भाई। मैंने मेरा जो एक्सपल्स है उसका सस्पेंशन अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूं तो इसका स्टिफर साइड है। अरे यार, गाड़ी ये टेस्ट पे आया हूँ मैं। थोड़ा सा हैंडल राइजर बढ़ा लिए तो एडजस्टेबल हो जाएगा यार। कंसोल एकदम मस्त है,
विंड ब्लास्ट नहीं के बराबर ये काफ़ी प्रोटेक्ट कर रहा है। जो हेलमेट पे जो आता था, मैंने विंड ब्लास्ट जो होता है हेलमेट पे, वो काफ़ी प्रोटेक्ट किया है इसने। थोड़ा एग्रेसिव मोड में चला है तो पैरों में फीलिंग द हीट नाउ। हैंडल का विड्थ ठीक है, सिर्फ मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है हाइट, जिनकी हाइट 6 फीट अबव है, 5, 10, 6 फीट अबव, उनके लिए सीटिंग जो है बहुत एग्रेसिव हो जाएगा। तो उसके लिए हैंडल रेजर लगाना पड़ेगा। डिस्प्ले भी बहुत अच्छा है, डिस्प्ले विजिबिलिटी बहुत अच्छा है। अरे मूवमेंट जो है आपका, जो जब राइड करते हैं तो ये मूवमेंट से डिस्प्ले देखने का मूवमेंट जो इतना आता, बस ये। ब्रेकिंग से एक है, ब्रेक लगाने से ही जो है डाइविंग पोस्चर आ जा रहा है। ये देखो, अभी देखो कैसा डाइविंग करेगा ये डाइव किया। Those who are jumping from normal motorcycle to adventure, तो एक ये थ्रिल रहता है, एक आपका बैठक जो है या सिटिंग पोस्चर इज हाई, सेकंड शॉकअप्स, वेरी स्मूथ शॉकअप्स, कमांडिंग पोजीशन में रहते हो, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बढ़ जाता है। देन ये जो ब्रेकिंग जो बताया मैंने, जो डाइव करती है गाड़ी, ये हर एडवेंचर में होता है ये। तो यू गेट टू यूज टू इट राइड करते करते। जैसा भी इनिशियल जब मैंने शोरूम से निकाला गाड़ी, तो थोड़ा सा मुझे जो है अटपटा लग रहा था। थोड़ा राइड अच्छा होने के बाद नाउ I am enjoying the ride, enjoying the bike also. मेरे लिए तो आई एम 6 फीट 2 इंचेस,
सो मेरे लिए तो काफ़ी एग्रेसिव पोस्चर हो गया इसका, जबकि मुझे चाहिए थोड़ा रिलैक्सिंग पोस्चर, नॉट टू मच रिलैक्सिंग, नॉट टू मच एग्रेसिव, इन्हें मीडियम रेंज में जो बैठता है वो पोस्चर चाहिए। बाकी गर्म तो होती है गाड़ी भाई, बोलते हैं गर्म होती है कि नहीं होती है कि नहीं, नेट पे बहुत ये सब चल रहा है, लेकिन मैं खुद राइड किया हूँ। हार्डली जो है मैं अभी 5-6 किलोमीटर्स चलाया होगा, बाकी आई एम फीलिंग द हीट नाउ। जबकि मैंने मेरे राइडिंग बूट्स ही है वो जो पहना हूँ, बट स्टिल और वेदर इतना कुछ गर्म भी नहीं है नागपुर में। कल जो है बारिश भी हुई रात में, तो इट्स ए कूल वेदर। इन स्पाइट ऑफ कूल वेदर गाड़ी तो गर्म हो रही है भाई। अब आई डोंट नो कि गाड़ी इन्होंने मेंटेन किया, क्योंकि इसका क्लच भी जो है काफ़ी लूज़ है, काफ़ी रेस कर करके चलाना पड़ रहा है मुझे। एंड चलो आगे भाई शोरूम में। ये भैया साथ में थे अपने, तो ये मेरा राइडिंग पोस्चर है एंड आई एम 6'2", तो थोड़ा सा जो है ये गाड़ी का थोड़ा हैंडल जो है ये थोड़ा रेस करना पड़ेगा। दिस विल बी द परफेक्ट, है ना, नियरली अराउंड 2 इंचेस का जो है हैंडल राइजर लगाने के बाद जो एग्रेसिव मोड है वो काफ़ी डिमिनिश हो जाएगा। एंड ये सिटिंग है, परफेक्ट है बिल्कुल। तो ये था छोटा सा KTM का टेस्ट राइड, KTM 390X। यार उसका क्लच जो है ना बहुत ही, वो जो प्रेशर से मैं कर रहा था, दबा रहा था, ये कर रहा था, अभी मेरे को एक्सपल्स चलाने को तकलीफ जा रही है। पर राइड तो अच्छा ही था। कुछ टोटल हुआ होगा 6 किलोमीटर का राइड हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ। बाकी गाड़ी तो हीट करती है, पोस्चर जो है थोड़ा सा एग्रेसिव ज़्यादा है, एंड राइडिंग क्वालिटी में मेरे को सस्पेंशन स्टिफ लगा। नहीं मालूम क्या है, मेरे पास तो ये एक्सपल्स 200 है, BS4 वर्जन वाली है। अल्लाह इसका सस्पेंशन मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और ये चलने में भी अभी खैर इसको भी हो गए है 10,000 किलोमीटर तो क्रॉस हो गया इसका, तो इंजन में स्मूथनेस तो आ जाता है। अब एक्सपल्स 210 को एक बार देखना पड़ेगा, देन आइडिया लग सकता है कि भाई क्या है। यानी जो 200 सीसी एंड 400 सीसी का जो डिफरेंस जो है वो समझ में आएगा। नागपुर में 390X
आई थिंक सो 3.5 लाख की पड़ रही है ऑन रोड। एंड 250 जो है वो 3,06,000 ऑन रोड। तो 390X में जो है उसमें एलॉय व्हील्स है, ट्यूबलेस ही है टायर, वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है भाई। क्या रहता है जब ट्यूबलेस टायर नहीं रहता है तो बैक ऑफ द माइंड जो है ना वो कॉन्शियसनेस एक घुसा हुआ रहता है, यार पंचर अंचर हो गया तो क्या करेंगे फिर, है ना, करेंगे क्या, करना खुद को ही है। लेकिन कैसा रहता है, कौन से समय होता क्या होता है, तो वो आगे का पूरा जो है वो फिर चौपट होने के चांसेस बहुत रहते हैं। खैर अभी तक तो मेरे साथ तो हुआ नहीं ऐसा कि भाई पंचर हो गई है, और ये गाड़ी सिर्फ एक ही बार पंचर हुई है और वो भी पंचर वाले के पास ही हुई लगभग। तो ये था KTM का टेस्ट राइड। तो टेस्ट राइड में मुझे तो अच्छा ही लगा, कुछ थोड़े बहुत न्यूएंसेस है। मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल था क्योंकि मेरी हाइट 6 फीट अबव है। सो राइडिंग पोस्चर कैसा रहता है, क्या रहता है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। मैं वीडियो लिया था वो शोरूम में कि मैं बैठा हुआ था, तो वो वीडियो लिया तो उस पर समझ में आएगा क्या है। लेकिन राइट नाउ अभी तो मुझे नहीं मालूम कि मैं कितना कंफर्टेबल दिख रहा हूँ उसमें, पोस्चर कैसा है। लेकिन मेरे को जो फील हुआ है वो थोड़ा मेरे को झुकना पड़ रहा है, यानी सामने की तरफ जो है झुकाव आ रही है और एग्रेसिवनेस आ रहा है। पोस्चर एग्रेसिव है, सस्पेंशन स्टिफर है, छोटे मोटे जर्क्स जो है फील हो रहे थे। फिर उसके बाद गाड़ी की हैंडलिंग तो ठीक ठाक ही थी यार। अब मैंने मेरे एक्सपल्स में ये वाइड एंगल लगाया हुआ है, ये लगाने आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल से लिया था ये हैंडल। ये लगाने के बाद जो हैंडलिंग तो इतनी सुपर्ब है ये गाड़ी की, कॉन्फिडेंस लेवल एकदम मस्त रहता। तो उसमें तो हैंडल राइजर लगा के वो सब तामझाम करना पड़ेगा। तो भैया ये 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर, बाइक मैन्युफैक्चरर्स जो है थोड़ा सा भैया 6 फीट वालों की तरफ भी ध्यान दिया रखो, ध्यान दो थोड़ा सा। उनकी कंफर्टेबल जो है पोस्चर कहाँ से क्या हो सकता है वो थोड़ा सा R&D करना चाहिए भाई, क्योंकि सभी गाड़ी में है। मेरे को एक्सपल्स पे भी शुरू में प्रॉब्लम होता था, उसका स्टॉक हैंडल से तो बहुत शोल्डर पेन होते थे। ये जब से हैंडल लगाया तब से जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो ये था छोटा सा KTM 390X का रिव्यू एंड टेस्ट राइड। होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो दिस वाज माय फर्स्ट ऑटोमोटिव टेस्ट राइड जो रहता है ना, रिव्यू एंड टेस्ट राइड, वो फर्स्ट ही है मेरा ये ऑटोमोटिव का। चलो कमेंट करिए कैसा लगा वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ और लेके।